नंबर 4 से बीजेपी के त्रिभुवन कौशिक जो है वो आगे हैं, जीते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सोनीपत के वार्ड 2 से बीजेपी के मुकेश जीते। आपको वार्ड वाइज बता रहे हैं कि 4 के नतीजे देखिए आ चुके हैं। जैसा कि रवि बता रहे हैं, सोनीपत वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के त्रिभुवन कौशिक जीते हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। सोनीपत के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के मुकेश जीते हैं। ये वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार पार्षद पद के ही जीत रहे हैं। हालांकि वार्ड 1 से कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार हैं वो जीते थे, और लेकिन बाकी के जो वार्ड हैं 3 जो हैं 4 में से, उनमें बीजेपी उम्मीदवार को ही जीत मिलती नजर आ रही है। रवि, ये बताइए कि अभी कितने राउंड और माने, खासतौर से पार्षद के काउंटिंग के लिहाज से 4 के तो आ चुके हैं, अब बाकी कितने? देखिए, लगातार अभी चूंकि गिनती जारी है, 10 से 11 राउंड जो है और होने हैं, उसके बाद जो है गिनती। हालांकि जो टेबल्स की अगर मैं बात करूं, 20 टेबल जो है गणना के लिए लगाई गई है मेयर पद के लिए, 15 टेबल जो है वो पार्षद पद के लिए लगाई गई थी। 89 कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में, 22 वार्ड्स हैं, उनके लिए जो है कहीं की गिनती हो रही है, क्योंकि कुल 284 अगर मैं मतदान केंद्रों की बात करूँ, वो मतदान केंद्र पूरे सोनीपत में बनाए गए थे, तो उनके लिए गिनती हो रही है। 48.2% वोटिंग जो है 10 मई के दिन यहाँ पर जो है हुई थी। तो अभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। 4 वार्ड के लिए नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 3 में बीजेपी जो है जीत चुकी है। वार्ड की जो मैंने जिक्र किया, उसके अलावा मेयर पद के लिए अगर बात करें, 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन आगे चल रहे हैं 9,700 के करीब वोटों से। तो ऐसे में अभी जल्द से जल्द जो है ये तमाम नतीजे जारी होंगे, घोषित होंगे। इस तरह के कयास, इस तरह के अंदाजा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन रवि, देखिए, अगर निकाय चुनाव में वो भी मेयर पद के लिए अगर कोई भी उम्मीदवार 9,740 वोटों से आगे है, 4 राउंड की गिनती की बात, तो उसकी जीत लगभग मान सकते हैं कि तय है। लेकिन अगर राजीव जैन जीते हैं, मेयर बनते हैं सोनीपत के, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? क्या काम हुआ, क्या काम देखा जनता ने, क्या आप मानते हैं? देखिए, क्योंकि उपचुनाव हुआ था 10 महीने पहले, और उस उपचुनाव में करीबन 37,000 वोटों से जीत हासिल की थी राजीव जैन ने। और उस वक्त अभी हम लोगों से बात भी कर रहे थे, और हमने राजीव जैन से भी चुनाव के दिन बात की थी, तो उनका कहना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जो दावा किया गया है और जिस तरह का नारा भी दिया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है न केवल देश का विकास कर रही है, प्रदेश का विकास कर रही है, और अगर शहर के विकास की बात की जाए तो ये भी नारा दिया गया था कि अगर शहर की सरकार बनानी है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा। ऐसे में कुछ ये इस तरह का जो नारा दिया गया था, उसके मुताबिक भी लोगों ने वोटिंग की थी। साथ ही साथ विकास की बात कही थी, प्रदेश के विकास के हिसाब से, और जो कुछ काम करवाए गए थे। विकास के मुद्दे पर कह सकते हैं रवि कि लोगों ने वोट किया। ठीक है, आपका धन्यवाद रवि, आपने तमाम अपडेट्स दी हैं। आपके पास हम आएंगे, फिलहाल धन्यवाद आपका। सहयोगी साहिल रुखैया जुड़ रहे हैं। साहिल, ओवरऑल अपडेट क्या आ रही है आपके पास, अभी ताजा अपडेट?